Good morning, students. Today we will learn number 10, introduction and writing of 10, math subject. Okay. We already learned number 10, how to write 10 in senior KG. Okay. But the story of 10 is 1 to 9 नंबर जो है उनके जो साइंस है वो यूनिक है. कैसे यूनिक है? सी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ओके, ये जो नंबर्स है वो यूनिक नंबर, यूनिक साइंस है. ओके, ये जो लिखने की तरीका जो है वो एक ऐसे अलग है, यानी 1 2 जैसा नहीं दिखता है, 2 3 जैसा नहीं दिखता है, 4 5 जैसे नहीं दिखता है, 6 7 जैसे, 8 9 जैसे नहीं दिखता है, 9 1 के जैसे नहीं दिखता है. कोई भी एक जैसा कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है उसमें. ठीक है, खुद का अपना ये नंबर का एक अलग लिखावट है. वैसे ही अगर ये सबके ध्यान में भी रहना चाहिए, ये नंबर्स बहुत सारे मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, बहुत सारे वेरिएशंस नहीं होने चाहिए. इसलिए एक ज़ीरो कैसे लिखते हैं? तो एक ओवल, एक रिंग, ये ज़ीरो होता है. ठीक है, तो ये 9 के आगे वाले नंबर कैसे लिखने चाहिए? तो इसमें अगर ज़ीरो ऐड किया, ओके, यानी फिर से अगर हम लोग 1 से शुरू करेंगे तो ये 0 1 के आगे लगाया तो क्या हो गया? 1 0 10. ओके, तो ऐसे ही आगे नंबर बढ़ते जाते हैं. ठीक है, ये 1 to 9 नंबर है वो अपने अपनी लिखावट के लिए अलग है. ओके, तो एक ज़ीरो एक ही है, वो एक अलग साइन है, वो एक ओवल है, रिंग है. ठीक है, तो अब हमें इजी होने चाहिए, पढ़ाई कैसे होनी चाहिए? इजी और याद रखने वाली होनी चाहिए. इसलिए ये ज़ीरो के आगे अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं 1 0 10. ओके, ये है स्टोरी ऑफ द 10. ठीक है, और एडिशन में, अगर पिक्चर में एडिशन में अगर हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं? ठीक है, ये दीज आर द क्रेयॉन्स. ओके, हाउ मेनी क्रेयॉन्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 plus 1 crayon is equal to how many crayons? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 crayons are there. Okay, now see, next picture is flowers. Okay, how many flowers are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 plus 1 is equal to 10 flowers. These are 10 flowers. Count with me. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Correct. Now see, next matchsticks. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 plus 1 is equal to how many matchsticks are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 matchsticks. Okay, okay students, understood? 9 में अगर 1 ऐड करते हैं तो उसे 10 नंबर हमें 10 पिक्चर्स हमें और 10 ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं. तो 9 में सिर्फ 1 ऐड करना है. ठीक है, लेकिन 10 लिखने का तरीका क्या है? 1 0 10. लेकिन 0 हैज़ नथिंग. ओके, 0 के लिए वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन वो 1 के आगे लगाते हैं तो उसे अपनी वैल्यू आ जाती है. ठीक है, 0 का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं. ठीक है, 0 अगर आपको मैंने बोला कि 0 पेंसिल्स मुझे चाहिए तो आप क्या दोगे मुझे? कुछ भी नहीं. अगर मैंने बोला 1 0 पेंसिल्स दे दो मुझे, तो आपको 10 पेंसिल्स मुझे देने हैं. ठीक है, वैसे ही 9 में 1 ऐड करते हैं तो 1 0 10 मिलते हैं. अंडरस्टूड? 9 प्लस 1 is equal to 1 0 10. Understood?
समझ में आया? 9 + 1 = 10. 9 + 1 = 1010. Understood? Okay, student. How to write 10? 1 0 10 1 0 10 1 0 10 1 0 10 1 0 10 1 0 10. ये जो डॉटेड दिया है आपको ओवरराइट करना है इसके ऊपर, एंड देन यू हैव टू रीराइट हियर 1 0 10 in these two row. Okay, now next page is let us learn tens. Okay, students, you know टेंस एंड यूनिट्स हमने सीनियर केजी, नर्सरी, जूनियर केजी सब में देखा है. टेंस एंड यूनिट ये हम लोग टी एंड यू लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन हियर 1 एंड देन हियर 0. 1 0 10 ऐसे लिखते हैं. अगेन 11 के लिए ऐसे ही 1 1 11 1 2 12. ओके ऐसे लिखते. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टी एंड यू? यू मीन्स यूनिट, यानी ये जो यूनिक नंबर जो है वो यू में आ जाते हैं. एंड टेंस. ओके, यानी ये 10 जो बनता है ये 1 0 10, ये जो 1 प्लेस है वो टेंस का प्लेस है. ठीक है, तो एक बंच 10 का अगर हम एक बंच बनाते हैं तो हमें आगे काउंट करने के लिए ये बहुत इजी जाता है, इसलिए हमें टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड. सी 10 यूनिट्स गैदर्ड टुगेदर, लेट अस मेक अ बंच ऑफ देम. अगर 10 कोई भी चीज़ें, अगर हमें बहुत सारी चीज़ें अगर बिखरी पड़ी है, हाँ बहुत सारे क्रेयॉन्स, यानी 2-3 बॉक्सेस ऑफ क्रेयॉन्स अगर हमने ऐसे बिखेर दिए, ओके, तो काउंट करने में कितना टाइम जाएगा. और वापस हम लोग अगर मिस्टेक कर दिए कि 1 2 3 4 बीच में भूल गए, 11 के बाद भूल गए, अरे मैंने कितने काउंट किए थे, वापस आपको 10 टाइम 100 टाइम्स आपको काउंट करने पड़ेंगे, यानी काउंट करते रहोगे और मिस्टेक होती रहेगी. तो इजी करने के लिए क्या है एक तरीका, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 क्रेयॉन्स के एक एक बंडल बना के अगर हम काउंट करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा. ठीक है, tie them into a bundle and keep on the left side. Note that a 10 is a set of 10 singletons together. When they were single, they were called units. The house of tens is on the left and is now occupied. 0 fills the unit's house which was emptied. See, ये 10 का एक बंडल है, 10 के प्लेस में रख दिया, एंड यू हैव टू राइट हियर इन यूनिट प्लेस यू हैव टू राइट 0. So we will get number 10. Okay, here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 का एक बंच बना दिया, बंडल. 10 0 unit place 0. Here 10 beads. These are the 10 beads की ये माला बना दी. Draw here, write 0 in unit place. Okay, there one bundle of the left side is a 10. This is the left side. Okay, a 10 means bundle of 10. Units or singles, nothing is left in units house, so we write 0 in it. Okay, अगर यहाँ पे मैंने 10 का बंडल एक रख दिया, 10 की बीड्स की माला 10, तो इसी में ही नंबर कंप्लीट हो गया. लेकिन ये राइट साइड में अगर हमने 10 का बंच रख दिया और लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं, खाली नहीं रखना है बॉक्स, तो 0 का वैल्यू भी नहीं है कुछ. लेकिन 1 के बाजू में 0 लिखने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. सी 10 यूनिट्स, 1 10 0 unit. Okay, a 10 has
1, 10 and 0 units, and so the number 10 is written as 1, 0, 10. Okay students? Okay. Today this much only you have to write this 10 number on this page in the textbook, and you have to write in notebook also. Okay, draw these crayons, draw these flowers, draw these matchsticks, and write the 10 number in notebook also. Okay students, bye.